माननीय मेयर जी, आज इस सदन में एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं कि जो मैं मानता हूं कि पिछले 10 दिन से अखबारों की हेडलाइन बनकर रही, और मैं मानता हूं कि समग्र अहमदाबाद में ही नहीं, समग्र गुजरात में वो एक बहुत बड़े डिमोल्यूशन के नाम पर उसकी चर्चा की गई। माननीय मेयर श्री, मैं ऐसे चंडोला डिमोल्यूशन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, और आज इस सदन में मैं इस डिमोल्यूशन में जो फेस 1 था, 29 तारीख के दिन जो डिमोल्यूशन किया गया, माननीय मेयर जी, इस डिमोल्यूशन में मैं राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री श्री का, गृह मंत्री श्री का, अहमदाबाद शहर पुलिस का, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सत्ताधीशों का, कमिश्नर का और सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं कि उस डिमोल्यूशन में जो कि बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम आप लोगों ने किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन माननीय मेयर श्री आपके साथ था। माननीय मेयर श्री, इस पूरे डिमोल्यूशन में जो 29 तारीख का डिमोल्यूशन था, इस पूरे डिमोल्यूशन में आपके साथ राज्य सरकार हो, अहमदाबाद शहर पुलिस हो या म्युनिसिपल कमिश्नर श्री हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया था कि ऐसे जो नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट होता हो, ऐसे व्यक्तियों को हिंदुस्तान में रखने का कोई स्थान नहीं है। उन्हें हिंदुस्तान से खदेड़ने का कार्य हम सबके मिलकर करना है, क्योंकि सबसे पहले इस देश की सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस देश की सिक्योरिटी कभी कोई सवाल नहीं होना चाहिए। माननीय मेयर श्री, इसलिए मैं सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। लेकिन माननीय मेयर श्री, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सबसे पहले जैसे कई व्यक्ति जिनके वजह से इस प्रकार की एक्टिविटीज की गई, माननीय मेयर श्री, कांग्रेस पार्टी ने और विरोध पक्ष के नेता के तौर पे 2021 में मैंने लेटर लिखा था, और वो लेटर मैंने अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखा गया था कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटी वहां पर कर रहे हैं, इलीगल दबाव कर इलीगल एक्टिविटीज वहां पर कर रहे हैं। फिर माननीय मेयर जी, 2023 में भी विरोध पक्ष के नेता के तौर पर मैंने मेरे विस्तार में ये लेटर म्युनिसिपल कमिश्नर को, कलेक्टर को ये मैंने कहा था कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग का एक्ट लगाया जाए और ये बताया जाए कि इस प्रकार की एक्टिविटी हिंदुस्तान में नहीं चलाई जाएगी। लेकिन माननीय मेयर जी, बड़े शर्म की बात है, ये तो अहमदाबाद शहर पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस एक्टिविटी को हाथ में लिया, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बनती थी। जब 2021 में 2023 में बार बार लेटर लिखा जाता था, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुझे ये जवाब आता था कि ये जो सारा लैंड है ये कलेक्टरेट के अंडर में आता है, हमारे यहाँ पर उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। माननीय मेयर श्री, कलेक्टर में जब मैंने रजूआत की कि इस प्रकार की एक्टिविटी वहां पर चल रही है, तो कलेक्टर में से मुझे जवाब आता है कि चंडोला विस्तार का पोजीशन हमने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसका पोजीशन लेने को तैयार नहीं है। माननीय मेयर जी, समग्र मामले को फुटबॉल के तरीके से बनाया गया। कॉर्पोरेशन ने लात मारकर कलेक्टर में भेजा, कलेक्टर ने लात मारकर कॉर्पोरेशन में भेजा। यदि माननीय मेयर श्री 2021 में ही इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाता, तो मैं मानता हूं कि उसी समय ये जो बांग्लादेशियों का पूरा डिमोल्यूशन था, उसी समय माननीय मेयर श्री हो जाता। लेकिन माननीय मेयर श्री, मैंने जैसे कहा कि अहमदाबाद शहर पुलिस ने उसका पूरा जिम्मा उठाया और राज्य सरकार ने उठाया, तो 29 तारीख के दिन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर उन्होंने डिमोल्यूशन किया। लेकिन माननीय मेयर श्री, उसके बाद के डिमोल्यूशन की मैं बात करूं, उसके बाद जो डिमोल्यूशन किया गया 3 दिन पहले, उसमें कई भारतीय ऐसे लोग थे जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, एक भी बांग्लादेशियों का उसमें घर नहीं था। उनका डिमोल्यूशन करने का हमने कार्य किया। माननीय मेयर जी, 40-50 साल से वो लोग वहां पर रह रहे थे। ऐसे कई भारतीय, मैं मानता हूं कि जिनको उनका लीगल राइट मिलना था, वो राइट मिलने से कहीं ना कहीं पहले हमने उनका डिमोल्यूशन कर दिया। सबसे पहले तो मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से यह सवाल करता हूं कि माननीय मेयर श्री, के वो जो चंडोला विस्तार को खाली कराया गया, आपका कोई प्लान था वहां पर कि उस लेक को कैसे डेवलप करना है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि आपके पास उसका पोजीशन ही नहीं है अभी तक। उसका पोजीशन तो कलेक्टर के पास है। आपके पास लेक बनाने के लिए आपने ये कहा है
कि कांकरिया के तरीके से इस लेक को डेवलप किया जाएगा, तो माननीय मेयर से उसकी ब्लूप्रिंट कहां पर है? किसी प्रकार की ब्लूप्रिंट मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को नहीं बताया गया, माननीय कमिश्नर श्री ने नहीं बताया गया, माननीय अधिकारियों ने नहीं बताया गया कि इस प्रकार से कांकरिया लेक जैसा उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने माननीय मेयर से कहा है वो अवैध कब्जा था, अवैध कब्जा था, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, वाटर बॉडी था, सुप्रीम कोर्ट भी स्टे नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है माननीय मेयर श्री कि मानवता के धोरण पे यदि वो लोग 40-50 साल से रह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके लेक के डेवलपमेंट के लिए ब्लूप्रिंट निकालकर ये बताना था कि हम लोग इसका पोजीशन लेकर कलेक्टर से ये लेक को इस प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे और 1 साल की मोहलत दे देते उनको। आपने माननीय मेयर से उनसे कोई मोहलत नहीं दी गई। दायरे की बुलडोजर आपने हिंदू समाज पर, मुसलमान समाज पर, सभी लोगों पर चला दिया गया और 40-45 डिग्री गर्मी में माननीय मेयर श्री वो लोग सब सड़क पर आ गए। डिमोल्यूशन के 1 हफ्ते पहले माननीय मेयर श्री आप लोगों ने प्रेस की और ये बताया गया कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उन समग्र झुपड़पट्टी वालों को घर दिए जाएंगे। अब माननीय मेयर श्री ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आपने कहा ईडब्ल्यूएस में 3 लाख रुपए पैसे भरकर उन्हें घर दिए जाएंगे, जिसका हफ्ता मैं मानता हूं माननीय मेयर श्री कि प्रति मास 30,000 रुपए का माननीय मेयर श्री आपने उनके लिए हफ्ता रखा हुआ है, ईएमआई रखी हुई है, जिसमें आपने दावा किया कि 8,500 मकान ईडब्ल्यूएस के बन रहे हैं, जिसमें मकरवा विस्तार में 2600 मकान हो, थलतेज में बन रहे हैं। आपने कहा कि इस दिसंबर तक 8,500 मकान तैयार होकर रेडी रहेंगे ईडब्ल्यूएस के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है आज इस सदन में, सबसे बड़ा मुद्दा ही आज इस सदन में यह है कि एक झुपड़पट्टी वाला व्यक्ति माननीय मेयर जी जो भारतीय है, जो हिंदू है, देवी पूजक है, मुस्लिम है, वो पिछले 40-50 वर्षों से वहां पर रहता है। अगर उसके पास इतना पैसा होता कि वो मासिक 30,000 रुपए आप लोगों को भरता तो वो झुपड़पट्टी में क्यों रहता? माननीय मेयर जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 30,000 का हफ्ता एक पैदल चलाने वाला व्यक्ति, एक लारी चलाने वाला व्यक्ति यदि आप लोगों को 30,000 रुपए का ईएमआई भर सकता हो तो झुपड़पट्टी में कभी रह नहीं सकता। माननीय मेयर जी, आज इस सदन में मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि सदन में बैठे लोग, ऐसे कई लोग हैं जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, वो भी 30,000 रुपए की ईएमआई एक मकान के लिए आज नहीं भर सकते और आपने इन झुपड़पट्टी वालों पर 30,000 रुपए की ईएमआई लगा दी। माननीय मेयर श्री, मैं आपको बताऊंगा बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वो जो 7,500 रुपए डिपॉजिट डीडी के तौर पर वो बैंक से लाकर वो गरीब परिवार कैसे भर रहा है, वो झुपड़पट्टी वाला व्यक्ति, चाहे वो देवी पूजक हो या मुसलमान समाज का लोग हो, माननीय मेयर श्री उसके घर के पतरे जो टूटे हैं वो पतरे बेचकर, वो ईंट भी नहीं वो जाने दे रहा है, वो ईंट बेचकर 7,500 रुपए डीडी आपको भरने का कार्य कर रहा है। हमारा आपसे सवाल ये है कि ये ईडब्ल्यूएस का आवास हम उन्हें दे रहे हैं या बेच रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। माननीय मेयर श्री, हर प्रकार की स्कीम हम बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो रोज बर रोज कमाकर खाने वाले हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनसे 30,000 रुपए हफ्ता लेना, मैं मानता हूं माननीय मेयर श्री आपके उनका हफ्ता कम करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के घर का जो बेघर हो गया है, जो उसके पतरे बेचकर, उसके घर की ईंट बेचकर आपको डीडी भरता हो, तो 30,000 रुपए महीने कैसे भर पाएगा? माननीय मेयर श्री, हमारे धारासभ्य श्री ने भी, माननीय मुख्यमंत्री श्री को शैलेश भाई परमार जी ने, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी को मिलकर भी रजूआत की गई है कि इस हफ्ते को कम किया जाए, ईएमआई को कम किया जाए। और आपसे भी हम निवेदन करते हैं, मानवता के धोरण पे उस गरीब परिवार, आप कहते हो 10,000 लोगों को आप लोगों ने वहां पर बुलडोजर चलाया है, तो 10,000 जो सेकेंड फेज में डिमोल्यूशन हुआ वो तो सारे भारतीय लोग थे, वो 30,000 भर सकते थे, तो वो झुपड़पट्टी में 50 साल से नहीं रहते। माननीय मेयर श्री, इनका हफ्ता कम किया जाए, इनकी ईएमआई 5,000 पे लाई जाए और ये ईएमआई के वर्षों को बढ़ाया जाए, ताकि जो 8,500 मकान ईडब्ल्यूएस के जो हाउसिंग पॉलिसी के तहत बन रहे हैं, ये झुपड़पट्टी के लोग इसका लाभ उठा सकें।